डेरा गाजी खान के, पाकिस्तान पर से जितने भी उम्मीदवारान हैं सूबाई और कौमी के, आज इलेक्शन कमीशन में कुछ मारूजात हमने पेश की, कुछ PMLN के वकला ने पेश की। मैं 3 हलकों का जिस्ट आपके सामने पेश करता हूँ। अमीर मकाम का हलका शांगला NA11, वहाँ पे अमीर मकाम जो है उनको, उनके अगेंस्ट हमारी लीड थी सैयद फरीन साहब की 12,364, लेकिन फॉर्म 47 में उनको जितवाया गया है 6,000 लगभग वोटों से। अब मैंने कमीशन में इस्तदा की कि हमारे फॉर्म 45 तो हमने आपके सामने रखे हैं, ओरिजिनल हैं। आपको मैं बता दूं कि अगर कोई जेली दस्तावेज इलेक्शन कमीशन में कोई शख्स पेश करे या कोई वकील पेश करे तो उसकी सज़ा है 3 साल कैद बामुशक्कत। तो लिहाजा हमारे तमाम उम्मीदवारान ने बयान अल्फी के साथ ये फॉर्म 45 पेश किए हैं। नून के किसी भी उम्मीदवार ने आज तक एक भी फॉर्म 45 पेश नहीं किया है, किसी भी उम्मीदवार ने। आज मैंने अमीर मकाम की केस में ये कहा कि चलें जी, हमारे फॉर्म 45 को आप रद्द कर दें, आप अपने फॉर्म 45 निकाल दें जो इलेक्शन कमीशन के पास है, क्योंकि एक फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन को दिया जाता है। तो मैंने कहा आपके रिकॉर्ड में अपलोड हुए हैं, आधे घंटे में आपके सामने तफसील आ जाएगी कि भाई हमारे फॉर्म 45 असली हैं या नून वालों के असली हैं। अब सेक्शन 9 इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत ये जो कार्रवाई, ये जितने लोग आते हैं, ये कार्रवाई इंक्विजिटोरियल नेचर की है, यानी कि कमीशन ज़रूरत पड़ने पे इंक्वायरी कर सकती है। तो अगर इतनी इंक्वायरी कर लें कि अपने ही फॉर्म 45 मंगवा लें तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और पाकिस्तान भर के लिए यही एक्सरसाइज कर लें। कराची के तमाम उम्मीदवार मौजूद हैं। कराची में MQM ने 6,000 7,000 वोट लिए, कौमी में हमारे उम्मीदवारान ने 1.5 लाख 1,40,000 1,30,000 वोट लिए हैं। वो उनको हराया गया है फॉर्म 47 पे। अब आपकी वसातत से पूरी कौम को 2 बातें बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान में इलेक्शन नताइज फॉर्म 45 पे बनते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, मौके पर दिया जाता है, तमाम एजेंटों की मौजूदगी में दिया जाता है, प्रिजाइडिंग अफसर तैयार करता है, अंगूठे सबत करता है और सीनियर मोस्ट असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना अंगूठा सबत करता है। ये इस दस्तावेज की उकत है। अब ये दस्तावेजात ओरिजिनली न कि सिर्फ हमने पेश किए हैं, बल्कि कराची में जुमाती इस्लामी के जो वकील हैं साबिक जज शौकत अजीज सदीकी साहब, उन्होंने जुमाती इस्लामी की तरफ से बयान अल्फी पेश किया है। तमाम हलकों पे उनके उम्मीदवार हैं, फिर उन हलकों पे आज़ाद उम्मीदवार हैं, छोटी और पार्टियों की उम्मीदवारान हैं। सब ने ये एफिडेविट दिए हैं कि PTI जीती है, लेकिन फॉर्म 47 कहता है कि MQM जीती है। अब यहाँ जब अदालतों में दलाइल होते हैं तो हम अपने दस्तावेजात सामने रखते हैं और दूसरी पार्टी अपने दस्तावेजात। MQM एक भी फॉर्म 45 नहीं लाई है। उनको पता है कि जेली फॉर्म 45 लाएंगे तो 3 साल सजा होगी। तो हम डंके की चोट पे ये कहना चाहते हैं, कोई अपना फॉर्म 45 लाने वाला? MQM, पीपल पार्टी या PMLN, खुदा के लिए आ जाओ, बता दो कौन को कि ये आपका फॉर्म 45 है। एक भी फॉर्म 45 न ये पार्टियां लाई है। और मजे की बात है, हर केस में रिटर्निंग अफसर से रिपोर्ट तलब किया जाता है। पाकिस्तान भर से किसी रिटर्निंग ऑफिसर ने एक भी फॉर्म 45 अपने जवाब के साथ नहीं लगाया है कि मैंने फॉर्म 47 इन फॉर्म 45 पे मुरतब किया है। तो लिहाजा ये जितने मामलात यहाँ पे हैं, आसान सा इनका हल है।
या तो इलेक्शन कमीशन सबके 45 फार्म इग्नोर कर दे, अपने फार्म 45 जो इनके पास हैं वो मंगवा के देख लें कि किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, नंबर 1। नंबर 2, फार्म 45, आप खामोश हो जाए ना प्लीज़। फार्म 45 तमाम उम्मीदवारान के एजेंट्स, प्रिजाइडिंग असिस्टेंट मौके पर काउंट के बाद अंगूठे लगा के दिया जाता है। फार्म 47 बंद कमरे में बना है, कोई एक गवाह, क्योंकि फार्म 47 के लिए जो कार्रवाई है कि जी और कंसोलिडेशन के लिए, तो फार्म 47 बंद कमरे में बना है। आज हमने मिसाल दी, सैयद फरीन को जो वोट पड़े हैं अपने गांव में, दंदई उसका नाम है, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, तो वहां पे सैयद फरीन को 752 वोट पड़े हैं और 764, और 150 पड़े अमीर मकाम को फार्म 45 के मुताबिक। फार्म 48 के मुताबिक हमें 152 पड़े, अमीर मकाम को 764 पड़े हैं, यानी एग्जैक्टली उल्टे किए हैं। मैं दूसरी मिसाल दूं, ये औरंगजेब खान है NA40 में PTI के कैंडिडेट आज़ाद हैसियत से। अब 3 सूबाई असम्बलियाँ हैं और 2 सूबाई असम्बलियाँ हैं और 1 NA। अब NA में मौलाना को जितवाने के लिए एक अजीब हरकत की गई। सूबाई असम्बली में जो वोट पड़े हैं, कौमी असम्बली में 19,800 वोट ज्यादा पड़े हैं। अब 19,800 वोट 1,000 नहीं है, 19,800 वोट कोई किस तरह पोलिंग बूथ से कौमी असम्बली का वोट जो है वो तो डालता है और सूबाई असम्बली का वोट निकाल के ले जाता है। नंबर 1, 19,800 वोट। दूसरी बात, हर हल्के में सिर्फ हम नहीं आए हैं, आज़ाद उम्मीदवार भी आए हैं, दीगर पार्टियों के हारने वाले आए हैं। सब ने अपने पिटीशन के साथ जो फार्म 45 लगाए हैं वो एक जैसे हैं, सबके एक जैसे हैं। मिसाल के तौर पे इसके हल्के में असदुल्ला नामी एक उम्मीदवार हैं जो जमीयत उलमा इस्लाम का है, उन्होंने भी चैलेंज किया है सूबाई का हल्का, लेकिन जो फार्म 45 लगाए एग्जैक्टली वही हैं जो इनके हैं। फिर एक और सूबाई असम्बली का उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी फार्म 45 लगाए हैं, उसका नाम क्या है, पीर अकल शाह और रहमतुल्लाह, उन्होंने भी वही फार्म 45 लगाए हैं। आज तक हमें वकला को, अवाम को, पाकिस्तानियों को एक भी फार्म 45 नहीं दिखाया जा रहा है जिसकी बुनियाद पे इन्होंने फार्म 47 बनाए हैं। तो आज इलेक्शन कमीशन से दस्तबस्ता अर्ज किया कि खुदारा सब छोड़े, अपने ही फार्म 45 देख लें। तो लिहाजा मरियम नवाज जो प्रपोज हुई हैं CM के लिए, मोहतरमा अपनी सीट हार चुकी है। नवाज शरीफ लाहौर की अपना सीट हार चुका है। 80 से ज्यादा सीट इन्होंने चोरी किए हैं। अब कल एलामिया आ गया कि जी इनकी फलां जगह गवर्नर, फलां जगह गवर्नर, फलां सदर होगा। यही इनकी सियासत है। शर्म और हया नाम की कोई चीज अगर एग्जिस्ट करती है, किस मुंह से ये लोग ऐवान में जाके 23 सीटें बनती है पीपल पार्टी और नून की मिला के। अब ऐसा निज़ाम है, ये इतनी बड़ी अदालत, ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इधर भी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, निज़ाम आदल से इनका ताल्लुक है। पूरी कौम चीख रही है, खुदारा सब कुछ छोड़ दे, एक दलील तो ले आए, कोई मंतिक की बात तो कर दो। हम सब कुछ ले आए हैं, नारे लगा रहे हैं, भाई आपने हमारा मैंडेट चोरी किया है, अवाम का मैंडेट चोरी किया है, कोई कागज तो लाओ। कोई अब ये क्या कर रहे हैं, ये ताखीर पे ताखीर कर रहे हैं ताकि ट्रिब्यूनल बनाया जा सके और फिर ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को लगाया जा सके, तब तक ये हुकूमत बना लेंगे। ये पहली बात इलेक्शन से रिलेटेड। दूसरी बात, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरे घर पे जो पुलिस ने डाका डाला है, IG इस्लामाबाद की निगरानी में, ये आए
रात के 1:30 बजे यानी सुबह के 1:30 बजे 18 तारीख को दरवाजे तोड़े, अहले खाना को हरासा किया, लैपटॉप ले उड़े, एक कैसियो घड़ी और कुछ परफ्यूम्स साथ में मेरे मुलाजिम को भी ले गए, शेर गाजी जो कुक हैं, और मेरे मुलाजिमीन को मारा पीटा। और आगे से पैगाम क्या है, मुझे कहा जाता है कि उनको कहें कि हमारे सामने पेश हो जाएं, यानी कि आपके सामने पेश हो जाऊं। आज उसमें सुनवाई हुई। सरदार एजाज इसाक साहब जो जज हैं, उन्होंने ऑर्डर किया कि अगर शेर गाजी आज न छोड़ा गया तो कल पुलिस के तमाम आला हुकाम अदालत में पेश होंगे। SHO मारगला को भी मैंने डकैती की, घर में मुसल्ला होके डांटे बांध के वर्दी पहन के क्लाशनकोफे उठा के, इसको कहते हैं क्रिमिनल लर्किंग हाउस ट्रेसपास, और इसको कहते हैं डेकोइटी 395 के तहत इसकी उम्र कैद सजा है। और इसको जो नुकसान किया घर का, ये किड़ के दरवाजे तोड़े, तो कोर्ट ने ये ऑर्डर किए हैं कि अगर शेर गाजी आज न छोड़ा गया तो कल ये पेश हो जाए। मुझे घर से अभी इतला आई है, शेर गाजी मेरे घर पहुंच गए और लैपटॉप नहीं आया है और न घड़ी मिली है। ये बताना चाहता हूं, ये वर्दी पहन के IG इस्लामाबाद डाकू की शक्ल में एक दहशतगर्द है, ये दहशतगर्दी करता फिर रहा है। और इसके मातात SSP CTD और SSP ऑपरेशन। क्यों कर आप किसी के घर में घुस सकते हैं और फिर धमकियां देते हो? और ये रात के 1:30 बजे मुझे गिरफ्तार करने नहीं आए थे, ये मुझे अगवा करने आए थे एजेंसियों की हिमा पे, ताकि अगवा करें और कोई शहादत नहीं होगी। मैंने वीडियो क्लिप अदालत में पेश किए हैं, अदालत ने वो वीडियो क्लिप आज देखी। तो लिहाजा पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूं कि नून के लोगों ने ऐसे अनासिर को पुलिस की वर्दियां पहना के, ये वो शख्स है IG जो करप्शन पे डिसमिस होने वाला था, इसकी फाइल इमरान खान के पास आई हुई थी कि इन द मीन टाइम रजीम चेंज हो गया। यही मेरी गुजारिशात थी, आपके तवस्सुत से कौम तक पहुंचानी थी। मैं भी इजाजत चाहूंगा, मैं एक मिनट प्लीज खामोश हो जाए। नहीं आप नहीं हट करें। आप कोई सवाल? आप बार-बार इलेक्शन कमीशन आती है, तो आपको लगता है यहाँ से आपको इंसाफ मिलेगा? इंसाफ तो वो परिंदा था जो पाकिस्तान की फिजाओं में परवाज करता हुआ उस दिन से मुकम्मल ही उड़नछू हो गया जिस दिन फैज ईसा साहब ने हमसे बेट ले लिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ नहीं किया तो नीचे की अदालतें और ये फोरम क्या इंसाफ करेंगे? साहब, आज डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब कह रहे थे कि PTA वाले भी अपने फॉर्म 45 लें, हम भी ले आएंगे, मुआवजा कर लें, क्या कहेंगे? आज डॉक्टर साहब मुझे मिले भी, आप लोगों के सामने मनाजरा कर लेते हैं, अपने फॉर्म 45 लें, तारीख और वक्त आप उनसे लेके हमें बता दें, मुल्क पूरा मुल्क देख लेगी। एक फॉर्म 45 आज तक नून, पीपल पार्टी, MQM या कोई भी वो उम्मीदवार सामने नहीं लाया है। चैलेंज करता हूं, आप सब साफी हैं, जाएं तस्दीक शुदा कागजात की दरखास्त दे दें। अगर आपको किसी एक भी रेस्पोंडेंट के जवाब के साथ कोई आपको फॉर्म 45 मिले तो आके मुझे गिरबान से पकड़े। तौहीन अदालत का सुना था, तौहीन इलेक्शन कमीशन कौन सा कानून है? कानून तो बनाया है, अब तवीन इलेक्शन कमीशन के बाद तो अब तो तवीन पुलिस भी होता है। जो तवीन जो कानून बनना चाहिए वो तवीन अवाम होना चाहिए। अवाम के घरों में घुसते हैं, अवाम का मैंडेट चोरी करते हैं, गलत पर्चे करते हैं, लोगों को जलील करते हैं। ये 20-22 माह से पाकिस्तान में क्या हुआ है? यानी जो फिरौनियत और इजीदियत का इस पूरे कौम ने सामना किया, फिर इसी पे बात खत्म नहीं हुई। जब हाथ पांव बांध के पोलिंग बूथ में भेजा गया, फिर भी अवाम ने जो है खान पे एतमाद का इजहार किया और 2/3 से ज्यादा अक्सरियत से PTI को कामयाब किया। तो अब दीदा दलेरी से और कितनी बेशर्मी से ये लोग
अवाम का मैंडेट चोरी कर रहे हैं। जरदारी साहब भी फिर शेरवानी पहनकर फिरेगा सदर पाकिस्तान। ना ना, ये गलत स्पेकुलेशन है। पीपी और नून के बाद आप फजल रहमान के साथ मिलकर कोई एहतजाजी तहरीक चलाएंगे? मौलाना साहब तो शायद एहतजाज की बात पे अब खामोश हो गए हैं। अच्छा, फाइनल हो गया कि आपने अपोजिशन में बैठना? नहीं, अभी तो मेरे ख्याल है 17 से ज़्यादा हल्के स्टे हो गए हैं कौमी असम्बली के, और अगर कहीं से इंसाफ हो जाता है और ये हल्कों की तादाद 50 तक पहुंच जाती है तो ये हुकूमत किस तरह बनाएंगे। दूसरी बात ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट सदर पाकिस्तान का है कि वो दावत दे उस पार्टी को जो उसको पार्लियामान में मेजॉरिटी में नज़र आ रही है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत से जो आज़ाद उम्मीदवार पास हुए हैं उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। कोई और सवाल? सर, जिस इलेक्शन कमीशन का आप कह रहे हैं कि इस्तीफा दे, उसी से आज इंसाफ लेने